N133 के ज़िमनी मार्के के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान कैसे मारा कि 19% से भी कम टर्न आउट रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2018 के आम इंतखाबात में जहां पर 5000 वोट थे वो अब बढ़ के 30,000 वोट हो गए हैं। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस पर काफी तफसीलन गुफ्तगू की है, लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम में ही N133 के नताइज के हवाले से कुछ दिन पहले क्या बात हुई थी, पहले वो जरा मुलाहिजा कर लें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर में अगर वो एक ऐसे हल्के से जहां से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हो, जहां से तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हों, वहां से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अगर 40 से 45 हजार या 35 से 40 हजार वोट ले जाता है, मैं ये जो आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं, ये इलेक्शन डे पे हमें सामने आ जाएगी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, एदाद शुमार भी आपने देख लिए। अब आप ये देखिए कि एक ऐसे हल्के में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमती जमात नहीं है, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारी, लेकिन इस सब के बावजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की राय क्या है वो भी मुलाहिजा कीजिए। मेरा एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे अपने हिसाब साइड से, गलियां मोहल्ले बिरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। नाज़रीन, अभी माजी करीब में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के अंदर इत्तहादी जमातें थी और मुल्की बका और सलामती के लिए फैसले करना चाहती थी। लेकिन अभी आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर लिया, तो राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक वो दो जमातें जो पाकिस्तानी बका के लिए और मौजूदा हुकूमती जमात के मुखालिफ थीं, वो अब आसिफ अली जरदारी साहब ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत मुखालिफ और पाकिस्तान की बका के खिलाफ है। इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर देखें, हमने कहा था जितने वोट हमने कहा उसके करीब आए। हमने कहा 50,000 तक भी जा सकते हैं, 45 से 50,000, 40,000, और जरदारी साहब ने खुद कहा कि हम 40-50 हज़ार की उम्मीद रखे हुए थे। या सर आज जो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की है, इसके बाद तो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं पंजाब में ये पूरा जो इलेक्शन हुआ है ना 133 का, इसका भी आपको अभी पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक चीज़ आपके सामने लाएंगे। ये इस इलेक्शन का मकसद ये था जो हमने पहले भी कहा था कि वो पंजाब में अपनी दोबारा आपको सर्वाइव करना चाहते हैं, दोबारा पंजाब में आना चाहते हैं। और ये इस हल्के से जीतना मकसद नहीं था, इस हल्के से कोई और मकसद था। अगर मैं प्रोड्यूसर साहब कहूँगा ज़रा वो एक नारा भी सुना दें जो आज आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में लगा और जिस पर जरदारी साहब बड़े खुश हुए। ज़रा वो नारा सुना देना ज़रा, ताकि वह हम जान जाएं कि अब आगे चल क्या रहा है, आगे होगा क्या। आप इसमें अंदाजा लगाएं ना कि ये शेरों का शिकारी आसिफ जरदारी, ये नहीं कह रहे कि खिलाड़ियों का शिकारी, नहीं, वो तहरीक साहब की तरफ आ ही नहीं रहे। वो सीधी आज गोली भी चलाई है, तीर भी मारा है, सारा निशाना गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ। देखें, आज इतना सख्त लफ्ज़ तो कभी तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल नहीं किया। आज उन्होंने कह दिया है वो धरती के खिलाफ हैं, यानी इस मुल्क के खिलाफ है, जो इस मुल्क में मरना नहीं चाहते, जो इस मुल्क में मरना नहीं चाहते, इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। उनका पूरा बयान ये था कि जो हमने तो इस मुल्क की बका के लिए जंग लड़ी है और लड़ते रहेंगे, जो इस मुल्क में मरना ही नहीं चाहते उनको फिर क्या मसला, उनको फिर क्या मसला। तो वो किसकी तरफ इशारा था?
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ, वही पाकिस्तान से बाहर है ना। और तो इस वक्त कोई सियासतदान, यहाँ अल्ताफ हुसैन बाहर है, तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वो लड़ नहीं रहे। वो इलेक्शन किसके खिलाफ ला रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ला रहे हैं। और जब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब ने आज धुआंधार तकरीर करके और आज वहाँ पर जश्न मना के साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में टफ टाइम देने का फैसला कर दिया। यस, और ये टफ टाइम था, पीपल्स पार्टी को पता था वो इलेक्शन नहीं जीतेगी। लेकिन देखें आप कि ये वोट किसके कम हुए? ये वोट मुस्लिम लीग नून के भी कम हुए। मुस्लिम लीग नून देखें लाहौर शहर में इलेक्शन लड़ रही है, एमपीए तो उनके नहीं है, एक एमपीए उनका है, काउंसलर नीचे सारे उनके हैं, चेयरमैन सारे उनके हैं, एमपीए लाहौर का हर एमपीए हर यूसी में मौजूद था, हर एमएनए हर यूसी में मौजूद था, हर चीज थी, पूरा लाहौर वहां मौजूद था। इलेक्शन के क्या रिजल्ट निकला? किधर गए वो वोट? क्यों नहीं मिले? उतने वोट क्यों नहीं आए? उसके बाद आप आ जाए आगे जरा पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव किया। लोग कहते हैं जी पैसे दे के वोट लिए, लोग कहते हैं महंगे जैसे भी लिए, दूसरे भी तो इस्तेमाल करते थे ना। पीपल्स पार्टी सर्वाइव कर गई। पीपल्स पार्टी अगर वो जो वोट ज्यादा ले गई है, ये जो ज्यादा 28,000 वोट लेके गए पीपल्स पार्टी के लोग, 27,000, वो 27,000 वोट जो है वो अगर एक तरफ देखें तो मुस्लिम लीग नून का भी कम हुआ है, एक तरफ देखें, अब देखें कम हुआ है ना। हो सकता है ये मुस्लिम लीग नून के वोट हो सकता है ये कुछ पीटीआई से भी आ गए हो। तहरीक मिनहाजुल कुरान भी उनके साथ आ गई, पिछली दफा नहीं थी इलेक्शन में उनके साथ, वो पीटीआई के साथ थी, जो कि पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था। तो और भी एक चीज तो कर गया ना, आसिफ अली जरदारी साहब का जो मिशन लाहौर था वो कामयाब हो गया। अब आने वाले दिनों में मिशन मैं आपको बता देता हूँ ना, अगले दिनों में, आने वाले दिनों में जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। और अब ये बड़ा जलसा भी बिलावल हाउस में होगा। ये बड़ा जलसा अहम लोगों का जलसा होगा जिसमें बड़ी शमूलियत होने जा रही है, बड़ी शमूलियत होने जा रही हैं। ये फैसला हो गया है। ज़रा आज आप ज़रा गौर तो करें ना ज़रा थोड़ा सा। अब एक तो लड़ाई शुरू होगी आसिफ अली जरदारी वर्सेस मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ख़त्म। यानी ये तो हल्के की सियासत भी नहीं ना रही। अगर हल्के की सियासत होती तो मकामी रहनुमा अगर ऐसी गुफ्तगू करते तो फिर भी काबिल तस्लीम थी। लेकिन वो शरीक चेयरमैन है, वो ऐसी बात करके मतलब खुली तौर पर बात कर रहे हैं। शैला रज़ा, परवेज अशरफ, कौन नहीं उस हल्के में था? ये सारे इस हल्के में थे, तो उससे ही साबित हो गया था कि अब आप नहीं राना साहब, आप राजा परवेज अशरफ की बात कर चुके हैं, तो फिर उनकी गुफ्तगू भी जरा मुलाहिजा कर लें। जी बिल्कुल कर। तो इस वक्त नाज़रीन मुलाहिजा करते हैं साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू जो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में की है। नून लीग वाले कहा करते थे कि हम तो वोट मांगने जाते ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम निकली, फिर नून लीग को भी निकलना पड़ा, तो इस तरह वोटर को इज्जत मिली। जो सियासी पंडित ये बात करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया है, वो तो आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी तो मौजूद है। कल कोई नून वाले कह रहे थे कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। मैंने कहा ये भी क़यामत की निशानी है कि पंजाब में नून वालों से धांधली पीपल्स पार्टी कर रही है। जरा यासर ये देखे ना कितनी खूबसूरत गुफ्तगू। आगे फिर जाके एक और बात करते हैं। मैं चाहूंगा जरा मलिक परवेज मरहूम जो हैं उनके साहबजादे अली परवेज साहब ने भी कल एक तकरीर की थी, जरा वो भी सुना दें ताकि पता चल जाए ना इनके आग दोनों तरफ बराबर हो जाए ना। जरा आग कैसी लगी है? जो आज का दिन है मेरे ख्याल से सारी सियासी जो पार्टियां हैं उनके लिए लम्हे फिक्री है कि किस तरह से एक ऑपोजिशन की जमात ने सिंध की आवाम का लूटा हुआ पैसा यहाँ पे आके वोटरों की तजलील और वोटों के वफादारियाँ खरीदने के अंदर इस्तेमाल किया। कोई इनसे पूछ सकता है इनकी कारकर्दगी ऐसी क्या थी कि वोट 5,000 से उठ के 20,000 के ऊपर हो गया, और इनको शर्म फिर भी नहीं आई जब आप लोगों ने इनका मकरू चेहरा दुनिया के आगे एक्सपोज किया। उसके बावजूद आज का दिन भी गाड़ियों के अंदर नकद पैसे लेके ये बांटते रहे। राना साहब एक लुकमा दे देने दें। कोई अली परवेज मलिक साहब का कहना है कि कोई इनसे पूछ सकता है कि सिंध का पैसा लूटा, यहाँ पे लाके खर्च किया आपने, तो फिर तो ये भी पूछना चाहिए इन दोनों जमातों से कि फिर आपने अवामी मफाद में क्या काम किया? आप तो फिर जाती मफाद में इकट्ठे थे। या सर मैं यही कह रहा हूँ, एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, इनके जब जाती मफादात थे तो ये इकट्ठे थे, कोई कौमी मफाद नहीं था, कोई मुल्क के लिए मफाद नहीं था। जब जाती मफाद थे ये इकट्ठे थे। जब इन्होंने देखा कि अब हमारे मफादात पूरे हो गए हैं और हमने अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है, तो जनाब ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब पीपल्स पार्टी सिंध का लूटा हुआ पैसा ला रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है नून लीग
धांधली का शोर मचा रही है, वो इस धरती के गद्दार हैं, यासर अली जरदारी साहब कह रहे हैं। यासर कमाल की गेम खेली है। आप भी ना रोज़ाना बैठ के करते रहते हैं, अपने सवाल भी लोगों से करते हैं, जी पीटीआई ने क्यों नहीं उम्मीदवार दिया। और भाई पीटीआई तो गेम कर गई इन दोनों के साथ। क्या पीपल्स अगर पीटीआई का यहाँ पे उम्मीदवार होता, जरा गौर करें मेरी इस बात पे, अगर पीटीआई का यहाँ पे उम्मीदवार होता तो ये सारा मलबा किस पे गिंडा था? पीटीआई पे। सारी तनकीद किस पे होनी थी? पीटीआई पे। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने एक हो जाना था। उन्होंने कहा जब हम एक हैं, वो लड़ाई शायद अब ना होती। पीटीआई ने ऐसी कमाल गेम खेली, आप उन्हें क्या समझते हैं? हम तो ये चीमा साहब जो हैं, जमशेद चीमा, ये पागल है? इजाज चौधरी को खेलना नहीं आता क्या? ये सारे खुद इलेक्शन लड़ने वाले और ये एक एक फार्म जमा कराए, कमाल का खेल गए हैं। और अगर एक एक फार्म जमा कराए की इतनी बड़ी गलती होती तो आज इनको निकाल के फेंका होता तंजीम से बाहर, आज कहा होता चले जी बाहर, आप लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि ये करते। जनाब उन्होंने क्या गेम खेली है। उन्होंने हल्का छोड़ा ओपन, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास सीट नहीं थी, हल्का ओपन छोड़ दिया। ऐसी तरतीब बनाई कि जनाब कागज भी मुस्तरद हो गए और नून लीग और पीपल्स पार्टी को दोनों को आपस में लड़ा कर कल सारा दिन, आप गौर करें मीडिया पे कौन हुकूमती तर्जमान कहते रहे जनाब इन्होंने वोट ही कास्ट नहीं हो सका क्योंकि इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा जनाब ये दोनों एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, इनकी आपस में इनकी गालियां, इनकी आपस की गुफ्तगू, आज की यासर अली जरदारी की तकरीर। उसके बाद तो वाजे, अब मुझे बताएं ये अगर इकट्ठे भी हो जाते हैं तो अवाम क्या कहेगी? अवाम कहेगी जनाब यही राय होगी अवाम की जो अभी इनकी रहनुमाओं की है। अब इसके बाद लेकिन राणा साहब आप ये भी तो माने ना, हमारे अवाम की राय भी तो वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती है ना, आराम हो जाते हैं। अगर राय तब्दील हो जाती है, मैं फिर इसी तरफ आऊँगा, अगर राय तब्दील हो गई है तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है, जो कहती थी हम मेरा दुकानदार मेरा वोटर है, वो मेरी कंपेन कर रहा है, तो मुस्लिम लीग नून को इस हल्के से वोट बनना चाहिए था। 1,25,000 99,000 लिए थे इन्होंने, 50% नीचे आ गए। पीपल्स पार्टी को वोट पड़ गया ज्यादा, किसका पड़ा? वो कहते हैं बकौल मुस्लिम लीग नून के गाड़ियों में पैसे लेके। भाई पैसे लेकर अगर वोट बिका है, मैं तो नहीं कहता वोटर जो है उसकी तौहीन तो नहीं हम करते, अगर वोट पैसे लेके भी बिका है तो जो अच्छा खेल गया वो जीत गया। आप भी अच्छा खेलते थे, आप भी जीत गए, वो अच्छा खेला वो भी जीत गया। हुआ यही है, पीपल्स पार्टी हार के भी जीत गई है, मुस्लिम लीग जीत कर भी हार गई है, और तहरीक इंसाफ इन दोनों के साथ हाथ कर गई है। जीती तहरीक इंसाफ है, इसलिए तहरीक इंसाफ जीती है कि उसके पास एमएनएशिप पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। उसने इस हल्के में ऐसी फजा हो गई कि अब दो जमातें आपस में आमने सामने खड़ी हो गई हैं। कल का सारा आज मीडिया, कल का मीडिया यही कहेगा धरती का मुजरम कौन है, इस धरती के खिलाफ कौन है, इस मुल्क के खिलाफ कौन है, शेर का शिकारी कौन है। पहले तो ये नारा लगाते थे, याद करें इनके जलसों में नारे लगते थे ना कि एक जरदारी सब पे बारी और एक तीर से बल्ला तोड़ेंगे, शेर जो है आके खा जाएगा। अब तो नहीं है, अब तो ये आपस में और मजा ले रहा है। इसका फायदा बेनिफिट किसको होगा? ऐसा इसका सारा फायदा होगा तहरीक इंसाफ को। आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों में क्या होगा। नहीं राणा साहब, अब कुछ रहनुमाओं का मानना यह है कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज जो हैं वो मुस्तकबिल की समत का तयन करते हैं, कुछ का मानना यह है कि ये यकतरफा होता है, इनफरादी तौर पर आप कोई सीट जीत गए। आप क्या देखते हैं? ये इनफरादी नहीं है जी, ये लाहौर का इलेक्शन जो है इसके बाद आने वाले वक्त में सियासी तब्दीलियां नजर आ रही हैं मुझे, बड़ी सियासी तब्दीली। सही। और ये जो बड़ी सियासी तब्दीलियां हैं इसमें मैं फिर कहूँगा कि अगर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम ना हुआ होता तो मैं कहता कि आने वाले वक्तों में तहरीक इंसाफ जो है उसको पीपल्स पार्टी खा जाएगी। सही। वोट क्योंकि वो लड़े ही नहीं इलेक्शन, लेकिन ना इलेक्शन लड़ने के बावजूद वोट मुस्लिम लीग नून का तो बनना चाहिए था ना। चल पीपल्स पार्टी इतना वोट ले जाती, ठीक है, नून लीग का वोट कम नहीं होना चाहिए था। उनका वोट क्यों कम हुआ? उनका वोट क्यों कम हुआ? अगर आप कहते हैं कि ये रेशो बड़ी कम आई है, चले उस हिसाब से आ जाए, रेशो तो उनके लिए भी कम आई ना। उनका वोट क्यों ज्यादा हुआ, इनका क्यों कम हुआ? यानी टर्न आउट अगर कम हुआ है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कम होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आगे चलूं। आज आपको पता है इस पे बड़े मियां साहब बड़े नाराज हुए। बड़े मियां साहब शदीद नाराज हैं। और जरदारी साहब ने ये जो तकरीर फरमाई है ना, ये तकरीर जाती उमरा में बैठ के सब ने सुनी है, ये तकरीर लंदन में बैठ के जनाब सब ने सुनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब तगड़े हो वो, अब हमने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना है। इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो जो है वो किस हद तक मकबूल होता है या किस हद तक उसका गिराफ नीचे आता है?